भारत की जो भी समस्या है, जो भी, उसकी मुख्य वजह है शिक्षा। साउंड बॉक्स पे चढ़ के अगर मतलब गिर जाते 2-4-5 लोग का तो मरना सुनिश्चित था। पुष्पा पार्ट 2 का ट्रेलर रिलीज हो रहा। एजुकेशन इज द सोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन। 1,50,00,000,000 की जनसंख्या, और आज अगर तुम देश की स्थिति देखो तो चारों तरफ चुनौतियां दिखाई पड़ रही, और उसमें सबसे बड़ा रोल है शिक्षा का। ये 545 लोग जो दिल्ली की संसद में बैठे हैं, इनको पता है, इनको 1,50,00,000,000 का डर ही नहीं लग रहा है। ये जो 545 लोग दिल्ली की संसद में बैठे हैं ना, इनको ये 545 और 1,50,00,000,000 जनता, रेशियो देखो, इनको इसका डर ही नहीं लग रहा है। क्यों? ये जानते हैं कि इस देश की 1,50,00,000,000 जनता में 80% विवेकहीन। नहीं तो सरकार से क्या मांगेंगे? ये सरकार अपने प्रतिनिधियों से कहेंगे रोजगार बढ़ाओ यार, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन करो। डॉक्टर अंबेडकर ने तो एक सिद्धांत ही दे दिया कि इस दुनिया में जितने दलित, दमित, दबे हुए लोग हैं, अगर वो अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम करे, शिक्षा पर ध्यान दें। और वो उन्होंने साबित करके दिखाया। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हमारे देश की जो दशा है, उसमें हुआ क्या? उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? उसमें प्रॉब्लम यही आई, मतलब ये टॉपिक पढ़िएगा आप, आपको इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा। आज हमारे देश की दिक्कत क्या हो गई? शिक्षा विवेक नहीं पैदा कर रही है, शिक्षा नौकर पैदा कर रही है। नौकरी करना एक अलग बात है, नौकरी करना एक बिल्कुल अलग बात है, और विवेक एक रोशनी है। अब मॉडर्न एजुकेशन कोई बुरी चीज नहीं है, अधूरी है। भारत में जिस दिन, इसकी शुरुआत मैं ही करूंगा, स्कूल प्लस आश्रम का कॉम्बिनेशन। अगर हमको स्कूल में पता चल जाता है कि इतनी जादुई चीज है शिक्षा, और एशिया पे तो कब्जा होता ही मिनिमम, वैसे तो पूरी दुनिया पे ही हो जाता, लेकिन एशिया पे तो होता ही। हमसे लोग कहे पढ़ाई करोगे तो नौकरी मिलेगी, हम कहे यार इसको पढ़ने के बाद नौकर बनना है। मतलब कितनी बड़ी, अगर ये इतनी बड़ी चीज है तो पढ़ाई नौकर बनाएगी। और फिर श्लोक सुनाए, पढ़ोगे लिखोगे तो मोंगे बनोगे महान। कौन नौकर महान बनता है यार? कहे पढ़ाई करोगे तो नौकरी मिलेगी। और फिर गाना सुनाए, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान, या पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। नौकरी में नवाबी आएगी। हाँ, नौकरी करना है अलग बात है, सबने की है। हाँ, सब बहुत महान हस्तियों ने की, गांधी जी ने की, डॉक्टर अंबेडकर ने की, कलाम साहब ने की, सबने की है। बुराई क्या है? वो साउथ कोरिया का बैंड है, बड़े फैन है सब उसके। क्या नाम है अंकित? वो साउथ कोरियन बैंड जो है, जो बच्चे हैं, बड़ा गाना वाना गाते हैं, BTS। ये जो आज हम झेल रहे हैं ना, ये 1990 के बाद की जो भारत की शिक्षा पद्धति है, रटाओ और नौकरी दो। हमारे टीचर हमसे कहते थे कि पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा गुरुजी, आप तो कहते हो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और एक नौकर नवाब कैसे बन सकता है? क्या यार तुम बदतमीजी करते हो। आज भारत की जो भी समस्या है, जो भी, उसकी मुख्य वजह है शिक्षा। कल या परसों बिहार में पुष्पा पार्ट 2 का शायद ट्रेलर कुछ रिलीज वगैरह हुआ था। जो साउंड बॉक्स था ना, उस पे लोग खड़े हो गए थे, हजारों हजार की भीड़। अभी ध्यान का प्रोग्राम करा दो, कोई नहीं आएगा। योग का प्रोग्राम करा दो, कोई नहीं आएगा। पुष्पा पार्ट 2 का ट्रेलर रिलीज हो रहा था। साउंड बॉक्स पे चढ़ के अगर मतलब गिर जाते 2-4-5 लोग का तो मरना सुनिश्चित था। मुझसे अगर कोई पूछता है कि आज भारत की समस्या की मुख्य वजह, मैं कहता हूं शिक्षा, स्पिरिट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। और इतनी बड़ी चीज है एजुकेशन, इतनी बड़ी चीज। एजुकेशन इज द सोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन। एजुकेशन इज द सोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन। किसी समाज, किसी परिवार, किसी राष्ट्र को अगर बदलना है तो बस एक काम करना है,
उसकी शिक्षा को बदल देना है, और शिक्षा का स्तर ऐसा हो कि वो वाइस लोग पैदा करे, वाइस, विजडम, वो नौकर ना पैदा करे। शिक्षा इतनी प्यारी चीज है, शिक्षा इतनी क्रांतिकारी। कहती पढ़ो, पढ़ के आईएएस बन जाओगे, पीसीएस बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, और बन भी गए तो भी परेशान हो। वैसे तो बहुसंख्यक बने ही नहीं, लेकिन अगर मान लो गलती से बन भी गए तो भी परेशान हो। इसलिए आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है ये फेल है, टोटली फेल है, टोटली, पूर्ण रूपेण फेल है। ये व्यक्ति में अंतर्दृष्टि नहीं पैदा कर पा रही है, ये व्यक्ति में रैशनलिज्म नहीं पैदा कर पा रही है, ये व्यक्ति में समझ नहीं पैदा कर पा रही है। और इसके बिना शिक्षा, इन सब के बिना शिक्षा मरुस्थल के समान है। मतलब आप पढ़े 15 साल और अंतर्दृष्टि ही नहीं पैदा हुई, उस शिक्षा का कोई उपयोग नहीं, खत्म। वो शिक्षा आपको नौकर भले बना दे, खुशी नहीं रख पाएगी, और कोई बड़ी उपलब्धि आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगी। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है अंतर्दृष्टि का जन्म। आप देखने में सक्षम हो जाए। आप कोई काम दुनिया में दो वजह से कर सकते हो। एक, आपको अच्छा लगता है इसलिए आप कर रहे हो। भाई सिगरेट क्यों पी रहे हो? अच्छा लग रहा है। शराब क्यों पी रहे हो? अच्छा लग रहा है। दिन भर सोशल मीडिया क्यों देख रहे हो? अच्छा लग रहा है। जितने लोग इस पैरामीटर पे काम करते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं करूंगा, वो सब परेशान है। लेकिन अगर आप विवेक पर आधारित काम कर रहे हो, विजडम पे, आप परेशान नहीं हो सकते। आप सोशल मीडिया यूज करो, आप सब कुछ करोगे। विवेक क्या करेगा? हर चीज को अच्छा बना देगा। और शिक्षा का काम है विवेक को पैदा करना। वरना इतना बड़ा देश सिर्फ ट्रेडिशनल, सिर्फ योग करा के, सिर्फ ध्यान करा के, इससे भी कुछ नहीं होगा। दुनिया की जो उपलब्धियां हैं, अब कार्ल मार्क्स अगर नहीं पढ़ा, कम्युनिज्म नहीं पढ़ा, तो स्पिरिचुअलिज्म क्या समझ में आएगा? बुद्ध पढ़ लिया, महावीर पढ़ लिया, इमानुएल कांट, रेने डेकार्ट्स, स्पिनोजा, लाइबनीज। 3 में कहता ना कि ज्ञान की गंगा चारों तरफ बह रही, जहां से मौका मिले वहीं से ले लो। सिर्फ बुद्ध को पढ़ोगे, कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेट्स। अब 1991 से भारत की जो शिक्षा प्रणाली रही, 1991 से, उस शिक्षा ने ऐसे वर्ग को जन्म दिया। डिफेक्टिव इसलिए थी, जैसे आज मैं बोलता हूं, आज की एजुकेशन सिस्टम क्यों डिफेक्टिव है? वो विवेक पर काम ही नहीं कर रही, विजडम पे काम ही नहीं कर रही। एमएससी फिजिक्स किया हुआ आदमी, एमएससी फिजिक्स किया हुआ आदमी चपरासी का फॉर्म भर रहा है। ये है एजुकेशन पॉलिसी इस कंट्री। कांस्टेबल का फॉर्म भर रहा है। हमारे एक सीनियर थे, आईजी थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, तो हमारे साथ एक प्रोग्राम में थे इलाहाबाद में। तो उन्होंने कहा यार हमारे समय में अगर कोई एसआई वगैरह परीक्षा देता, छुप के देता था। 1990 के इलाहाबाद में एमएससी फिजिक्स किया हुआ लड़का कांस्टेबल का फॉर्म भर रहा है, चपरासी का फॉर्म भर रहा है। ये इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी है। लेकिन शिक्षा नौकरी करने के लिए नहीं है। शिक्षा तो, और इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन, मैकाले को तो मारना ही था उसको। आप जाओ किसी गुरुकुल में, भारत के गुरुकुल पद्धति जो है वो बड़ी प्यारी पद्धति है, बस उसका आधुनिकीकरण किया जाना है। क्योंकि गुरुकुल को पता है कि विवेक पैदा कैसे होता है। आज के माँ बाप अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान है। गुरुकुल को पता है कि विवेक पैदा कैसे होता है, सेवा करने से और गुरु की मार खाने से। लेकिन गुरु कान पे नहीं मारेगा कि कान का पर्दा फट जाए, आंख पे नहीं मारेगा कि उसकी रोशनी चली है। गुरु लोग साइंटिफिक तौर से मारते थे, यहां यहां यहां, ये हमारा वो है एक्यूप्रेशर पॉइंट है, यही मारते थे, लड़का इसे इसे करता था। और जिस दिन भारत में गुरुकुलों का आधुनिकीकरण हो जाएगा, बस उसी दिन भारत महानता के रास्ते पर अग्रसर होगा।